नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2026 आपकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। और अगर आपने यह वीडियो मिस किया तो शायद आप इस बात को न समझ पाएंगे, ना ही वो जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसे अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अप्रैल 2026 में कुंभ राशि के जातकों के कैरियर में अचानक से अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स होने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन भी मिलेंगे, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे और लक भी आपका एकदम से एक्टिवेट होने वाला है मित्रों। लेकिन यहाँ एक छोटा सा डेंजर भी छुपा हुआ है। जी हाँ मित्रों, एक छोटी सी समस्या भी यहाँ पर है। एक गलत डिसीजन और आप आपके लक को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गेन्स आपके लिए यहाँ पर शनिदेव लेकर के आ रहे हैं उन गेन्स से भी आप वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आज के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम बात करें तो सवाल ये है कि अप्रैल 2026 कुंभ राशि के लिए ब्लेसिंग है या फिर कोई हिडन टेस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है दोस्तों कि महीने का कौन सा टाइम आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगा और कौन से समय में रहना है आपको सावधान। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और इस वीडियो के अंत में हम आपको देने वाले हैं वो एक खास रेमेडी जिसे अपनाकर आप अप्रैल 2026 को और भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो खास टाइमलाइन जिनका ध्यान रखते हुए आपको इस महीने में आगे बढ़ना है। तो बिना वक्त गंवाए मित्रों, आइए करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत और समझते हैं कि अप्रैल 2026 में ऐसा क्या होने जा रहा है जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रहा है मित्रों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की और आपके कामकाज की। अप्रैल 2026 की जो शुरुआत होने वाली है उसमें शुरुआती 10 से 12 दिन जो आपके हैं, है ना, वो थोड़े से प्रेशर वाले रह सकते हैं मित्रों। अप्रैल की शुरुआत में 10 से 12 दिन यानी कि 12 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर वाला हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप काम ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी बॉस या सीनियर के साथ एटीट्यूड भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना आप वर्क कर रहे हैं, उतना आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या आपके बॉस से आपको आपके कामकाज के लिए सराहना नहीं मिल रही है। अगर आप जॉब में हैं तो एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है जहां पर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूं पर एप्रिसिएशन के नाम पर कुछ भी मिलने को नहीं है। रिलैक्स हो जाइए, यही वो टाइम है जहां पर आपका टेस्टिंग फेस है। क्योंकि जो मेहनत आप कर रहे हैं शनिदेव बिना एप्रिसिएशन दिए आपको जाने नहीं देंगे मित्रों। एप्रिसिएशन आपके लिए अप्रैल 2026 लेकर के आया है और इसीलिए हमने आपको कहा कि ये टर्निंग पॉइंट है। कई सारे कुंभ राशि के जातकों को अपनी जॉब में प्रमोशन देखने को मिलने वाला है। प्रमोशन से जुड़ी हुई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ पिछले वर्षों से जो आप मेहनत करते हुए आ रहे थे और आपको गेन की स्थिति नहीं बन रही थी, पैसे में आपको बढ़ोतरी नहीं दिख रही थी, आपको लाभ में कमी देखने को मिल रही थी, इस स्थिति में भी यहाँ पर शनिदेव जो है वो आपके लिए चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के धन भाव यानी कि मीन राशि में बैठे हुए हैं और अभी सूर्यदेव आपके लग्न में यानी कि कुंभ राशि में बैठे हुए थे। अब यहाँ से सूर्यदेव गोचर करके प्रवेश करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में जो यह गोचर हुआ है, इस गोचर से जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं वो ऑलरेडी आपके 14 मार्च से शुरुआत हो चुके हैं और इन परिणामों से आप वंचित नहीं रह जाएं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अप्रैल का जो यह वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये आपके लिए देखना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, जो मेहनत आप अप्रैल की शुरुआती 10 से 12 दिनों में करने वाले हैं उसी मेहनत का परिणाम आपको शनिदेव देने वाले हैं। ये आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा मित्रों। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपका यह टेस्ट का जो पीरियड है यानी कि 10 से 12 अप्रैल का जो पीरियड है, जैसे ही आप इस डेट को क्रॉस करते हैं
तो जो अभी तक आपको एप्रिसिएशन नहीं था, आपके टेस्ट चल रहे थे, टेस्ट इन द सेंस कि आप मेहनत कर रहे थे बट आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, यहीं पर मिड ऑफ अप्रैल से आप अचानक देखेंगे कि लोगों का रवैया आपके प्रति एकदम से बदल गया। जो बॉस कल तक आपके ऊपर नाराज हो रहे थे, आपकी वर्किंग से कहीं न कहीं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, उनका एटीट्यूड आपके प्रति अचानक से बदलना, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो शिफ्ट है, ये आपको अचानक से किसी नए प्रोजेक्ट से भी जोड़ सकता है मित्रों। आपको नई अपॉर्चुनिटीज और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके लिए ये जो मिड ऑफ अप्रैल है, ये आपके लिए लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है, अभी तक जो वैल्यू आपकी नहीं की जा रही थी, वो वैल्यू आपकी अचानक से आपको महसूस होगा कि आपकी वैल्यू एकदम से बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये जो शिफ्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये शिफ्ट आपको देखने को मिलेंगे कब से? आफ्टर मिड ऑफ अप्रैल। और यहाँ पर एक और बात आप समझें कि कभी कभी सक्सेस का जो रास्ता है, हम जहां पर पहुंच के समझते हैं कि यहाँ से हमारी चीजें खत्म हो रही हैं, हम फेलियर की ओर जा रहे हैं, मित्रों वहीं से सक्सेस का रास्ता शुरू होता है। और यहाँ से आपके लिए ये जो फेस रहने वाला है, ये फेस आपके लिए सक्सेस और ग्रोथ लेकर के आने वाला है। यहाँ पर सूर्यदेव का जो शिफ्ट होगा, वो प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, यानी कि आपकी कुंडली से तीसरे भाव में यहाँ पर शनिदेव का प्रवेश हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अप्रैल का जो ये महीना है, ये आपके लिए शुरुआती 10 से 12 दिन मेहनत, स्ट्रगल जरूर रह सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा हुआ रह सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही मिड ऑफ अप्रैल को आप क्लियर करते हैं, मिड ऑफ अप्रैल के आगे जाते हैं, तो आपके लिए स्थितियां एकदम से आपके फेवर में आ जाएंगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आ रही हैं। पैसों से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपके साथ लगातार बनी हुई थी, उसमें अचानक से आपको एक ऐसा शिफ्ट देखने को मिलने वाला है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है जो आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर दे, या फिर आप काफी लंबे समय से बैंक से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, या आपका कोई लोन प्रोसेस या इस तरह की चीजें थी जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, आप देखेंगे अचानक से उस काम में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल 2026 आपके लिए अगर 10 से 12 दिन, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक के समय को आप अगर प्रॉपरली निकाल लेते हैं, तो बाकी फिर जब जैसे ही सूर्यदेव का शिफ्ट होगा, सूर्यदेव शनि के साथ युति को छोड़कर अपने अगले घर में प्रवेश करेंगे, आपके लिए जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे और एप्रिसिएशन का पोर्शन यहाँ पर आपके लिए बढ़ जाएगा। जो बॉस अभी तक आपसे नाराज चल रहा था, या कहीं ना कहीं बॉस को आपकी वर्किंग से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वो सेटिस्फेक्शन उनको अचानक से देखने को मिलने लगेगा मित्रों। तो ये तो हो गई उन लोगों के लिए बात जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में। अब आते हैं हम उस पॉइंट पर जो कि है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अप्रैल 2026 में कुंभ राशि के जातकों के लिए फाइनेंस और आपकी एनर्जी का स्तर किस प्रकार से बना रहने वाला है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। पैसों की यदि बात की जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 जो है वो फाइनेंशियल मूवमेंट का महीना रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को सडन गेन मिले, वहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी सामने आ सकते हैं। ऐसा क्यों मित्रों? शनिदेव आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव हमेशा टेस्ट फेस तो रखते ही हैं। तो अनएक्सपेक्टेड गेन जो देखने को मिलेगा सॉरी, अनएक्सपेक्टेड गेन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिड ऑफ अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो शुरुआती 1 से 12 यानी कि 1 अप्रैल टू 12 अप्रैल, इस समय में आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अपनी सेविंग से कुछ फंड ला करके इन्वेस्ट करके अपने कामों को चलाना पड़े। लेकिन जैसे ही ये 12 तारीख क्रॉस होगी, यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिलना चालू होंगे और जो एक्सपेंसेस का एक बोझ आपके ऊपर बना हुआ था उसमें आपको कमी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि शनिदेव जो है वो कुंभ राशि की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, वयेश भी होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव अपना कुछ न कुछ प्रभाव तो दिखाएंगे, तो वही प्रभाव वो 1 से 12 अप्रैल के बीच में आपको दिखाने वाले हैं। इसीलिए आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है मित्रों। अप्रैल में पैसे कमाने के चांसेस जो हैं वो हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी फोकस करना है कि आपको व्यर्थ में, क्योंकि 12वें भाव भी हैं, व्ययिश भी हैं, तो आपको ऐसे एक्सपेंसेस को होल्ड करना है जिसके लिए आपका काम नहीं रुक रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप जो सेविंग्स करेंगे, ये सेविंग्स आपके लिए एनहांस करेंगे पैसे को। और मिड ऑफ अप्रैल के बाद में जब आपके पास
फाइनेंशियल स्थिति और भी बेहतर होगी, तो आप उस समय पर जो भी अपने कार्य या प्लानिंग आपने कर रखी थी उनको आप मूव ऑन कर सकते हैं मित्रों। अब देखिए दोस्तों, पैसे के प्रोस्पेक्ट से बात की जाए तो 12th हाउस से हम लोग आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी देखते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अगर बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मिड अप्रैल के बाद करें, क्योंकि पहले किया हुआ इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी लगे। या आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ फंड की आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये पैसा यहाँ से आएगा और मैं इसको यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, तो अगर वो पैसा आपके पास 12 तारीख के पहले मिलता भी है, वैसे तो चांसेस कम है, बट फिर भी अगर आपको मिलता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गेन का महीना भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पैसे को आपको बचा कर रखना है और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं वो मिड ऑफ अप्रैल के बाद करेंगे, क्योंकि मिड ऑफ अप्रैल के बाद किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है मित्रों। इसी के साथ साथ आपसे एक सवाल मैं और करना चाहूंगा कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज को आपने अपॉर्चुनिटी समझा कि ये एकदम सही समय है और इस समय पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ये मेरे लिए बेहतर होगा, और आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट आपको रिजल्ट जो मिला, आपको ये फीलिंग आई कि यार थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और पेशेंस अगर रखा होता तो रिजल्ट इससे बेहतर होता? अगर हाँ, तो दोस्तों अप्रैल का ये महीना आपको यही चीज वापस से कह रहा है कि आपको जो गलती आपने प्रीवियस में करी थी उसे रिपीट नहीं करना है। तो अगर आपने भी ऐसी गलती करी है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें मित्रों। साथ ही साथ इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। शनिदेव आपको दूसरा मौका दे रहे हैं, इस मौके को गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 2026 आपकी लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मेजर टर्निंग पॉइंट है, इसको यूटिलाइज करना है, इसको गंवाना किसी भी हालत में हमको नहीं है मित्रों। अगर आप इन सावधानियों को रखते हैं तो फाइनेंस और फाइनेंस रिलेटेड एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेंगी और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का भी बेटर रिटर्न जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। और जल्दबाजी में मार्केट के फ्लक्चुएशन को देखते हुए अगर आपने 1 to 12 ऑफ अप्रैल के बीच में इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है कि इन सम पॉइंट्स आपको ऐसा लगे कि यार आपने बहुत बड़ा गेन पा लिया, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको वही गेन जो है वो लॉस में कन्वर्ट होते हुए भी दिख सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त सावधानी रखें और इस तरह की गलतियों से बचें मित्रों। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ और पर्सनल एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है मित्रों? देखिए मित्रों, अगर हम हेल्थ या आपकी पर्सनल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अप्रैल 2026 आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर आप काम के प्रति, क्योंकि ऑलरेडी कुंभ राशि जो है वो रेस्ट पसंद नहीं करती है, काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है और अपने काम में पूरे जी जान से लगे रहते हैं और हमेशा कुछ नया करने की इच्छा होती है, तो रेस्ट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के पार्ट से अलग सा हो जाता है मित्रों। आपको यहाँ पर मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप आपके वर्किंग रूटीन की वजह से अगर रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती है। आपको थकान महसूस हो सकती है, वीकनेस की समस्या आपके साथ रह सकती है और रात में नींद नहीं आने की वजह से आपका वर्किंग शेड्यूल भी जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आपका 12th लॉर्ड है शनि और सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। रेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो राहु जो है वो अपना प्रभाव कभी भी छोड़ते नहीं मित्रों। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, उलझन, माइंड में ओवर थिंकिंग, इस तरीके की समस्याएं जो राहु दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको जो रात में सोने की जो समस्या है उसको जन्म देते रहते हैं। तो इसलिए अप्रैल 2026 आपके लिए रेस्ट प्लस वर्क प्लस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि 12वां भाव यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा आपकी लाइफ का पार्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस आपका शनि की वजह से एक्टिवेटेड है और यहाँ पर आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव भी है। तो आपको इन चीजों को बैलेंस करके बहुत ज्यादा चलना जरूरी है। साथ ही साथ अप्रैल 2026 में अगर आपकी कोई मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड रूटीन्स अगर चल रहे हैं तो उनको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। अगर आप उनको लाइटली लेते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आपको
फेस करनी पड़े, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं मित्रों। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट, वर्क और डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल, आपको भगवान के प्रति आपकी जो आस्था है, आपका जो डिवोशन है, एक 15 मिनट का मेडिटेशन या भगवान के प्रति एक 10 मिनट का भी यदि आप समय निकाल करके बैठते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ऊपर वाले की एक विशेष कृपा आपकी कुंडली पर ऑलरेडी रहती है। और यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है या भगवान के समक्ष बैठने से जो आपकी बॉडी में रिचार्ज होता है, इसका बेनिफिट आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हैं तो उनके लिए लक जो है वो सरप्राइजिंगली काम करेगा। तो मित्रों, ये तो हो गई आपके लिए वो बातें जो आपके स्वास्थ्य से और आपकी एनर्जी से जुड़ी हुई थी। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कौन सा है वो बिग शिफ्ट या कौन से हैं वो सस्पेंसेस जिनको लेकर के आपको अलर्ट भी रहना है और कहीं ना कहीं ये आपको खुशी भी दे सकते हैं, क्योंकि सारे शिफ्ट खराब नहीं होते हैं मित्रों। तो देखिए, अप्रैल 2026 के बाद जो पीरियड आपके सामने आने वाला है उसमें कुंभ राशि के लिए डेस्टिनी शिफ्ट का सिग्नल बना हुआ है। जी हाँ मित्रों, पिछले साल शनिदेव अपने तीसरे चरण में प्रवेश करे थे 29 मार्च को। 29 मार्च को प्रवेश करने के बाद तीसरा चरण जब प्रारंभ हुआ, शनिदेव ने अपनी समस्याओं में कमी लाना शुरू कर दिया था। आपके लिए चीजें जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हुई थी। हमारे काफी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज को महसूस कर चुके हैं और उन्होंने हमें बताया कि जो अभी तक उन्होंने पहले और दूसरे चरण में समस्याएं फेस करी थी, उनको अचानक से उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला और अब वो काफी हद तक रिलैक्स हो चुके हैं। अब क्योंकि ये आपका फिर पुनः अब सेकेंड चरण में 1 साल की अवधि ऑलरेडी पूरी हो गई, अब आप बचे हुए 1.5 सालों में चलने वाले हैं। तो ये जो समय अवधि आपके लिए रहने वाली है, ये आपके लिए कैसी रहेगी और इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो देखिए मित्रों, शनिदेव अब क्योंकि 7.5 की समाप्ति होने वाली है तो चीजें आपके लिए बेहतर होना है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा शनि 7.5 तीसरे चरण का वीडियो नहीं दिखा है तो यहाँ ऊपर जो आपको आई का बटन दिख रहा है, आप इस पर टैप करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि शनि की 7.5 के तीसरे चरण में किस प्रकार से आपके लिए अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, दोबारा मैं अब उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। आपको अगर देखना हो तो ये जो आई का बटन आपको दिख रहा है, आप इसी को प्रेस करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आप में से बहुत से लोग एक ऐसे फेज में अभी करेंटली चल रहे हैं जहां पर उनका वो जो वर्क है वो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो अभी तक आपको विजिबिलिटी में नहीं आया था। लेकिन अप्रैल में आपको जो रिजल्ट की विजिबिलिटी अभी तक नहीं मिल रही थी, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ऐसा शिफ्ट देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार, अभी तक जो मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट अब फाइनली हमको मिलना शुरू हो चुका है मित्रों। तो ये एनर्जी जो है ये शनि की एनर्जी है। और मित्रों, मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में ये चीज बताई है कि शनिदेव जो देते हैं वो स्लो होता है, लेकिन दोस्तों शनिदेव जो देते हैं वो परमानेंट होता है और ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलता है। बाकी ग्रहों की दशाओं में आपको रिजल्ट मिलते हैं, आप उनका भोग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी पूरी दशाओं में आप मेहनत करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कई सारी चीजें सीखते हैं। शनिदेव आपको वो देते हैं जिसमें आपको पूरी लाइफ के लिए शनिदेव कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि ट्रेंड करके बाहर करते हैं। तो शनि का ये जो मोमेंट है ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव को ऑलरेडी काफी काम पेंडिंग है। उनको जाने से पहले आपकी कई सारी विशेष है, कई सारी इच्छाएं हैं जिनको उन्हें पूरा करना है। तो दोस्तों, आपका ये समय अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और यहाँ से जो शुरुआत आपको मिलेगी आपकी लाइफ में अब गारंटीड है कि अब शिफ्ट और टर्निंग पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अब परेशान होने वाला काम आपका समाप्त हो चुका है। अप्रैल आपके लिए खुशियों का भंडार लेकर के आ रहा है। बस 1 से 12 अप्रैल तक का जो समय है उसको संभाल कर चलना है, ताकि हम कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिसकी वजह से पुनः हमें शनिदेव फिर से 3 से 4 महीने, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक करी तो ये आपको मई जून तक खींच कर ले जा सकता है मित्रों। तो इस समय अवधि को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और अपने काम पर फोकस करते हुए चलते हैं तो रिवॉर्ड आपके लिए मिड अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये रिवॉर्ड आपके लिए 1-2 दिन के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ से शनिदेव आपकी लाइफ को सेट करके जाएंगे।
चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, चाहे आप बिजनेस कर रहे थे, चाहे आप जॉब कर रहे थे, आपने कई सारे स्ट्रगल्स देखे, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ चलती रही, बहुत ज्यादा परेशान हुए, फैमिली प्रॉब्लम हुए। दोस्तों अब ये कुछ भी सोचने और कहने की जरूरत नहीं है। मिड ऑफ अप्रैल इज द लास्ट टाइम फॉर गेटिंग आउट फ्रॉम ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपकी सारी समस्याओं से शनिदेव आपको मुक्ति देने आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो यही था, और जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपकी समस्याओं का अंत यहाँ पर शनिदेव ने निर्धारित करके छोड़ दिया है, और यहाँ से आपकी समस्याएं समाप्त होना तय है मित्रों। तो बिल्कुल भी परेशान न हो, सिर्फ बचे हुए दिनों को संभाल कर निकालें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का नया सूर्य उदय होने जा रहा है। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 की आगे की प्रेडिक्शन की अप्रैल आपके लिए कैसा रहने वाला है। बात कर लेते हैं रेमेडीज की। देखिए दोस्तों, आप ऑलरेडी रेमेडीज में अपनी कई सारे वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो अप्रैल के लिए रेमेडी देने जा रहा हूं वो ये है कि सबसे पहली रेमेडी है अपने बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, अपने पिता का सम्मान करना है, उनके साथ किसी भी तरीके के विवाद में नहीं पड़ना है, अपने गुरुओं का सम्मान करना है। ये आपके लिए वो रेमेडी है जो आपको प्रॉब्लम में पड़ने से बचा लेगी। सेकंड चीज, बात करें हमारे शनिदेव की। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव के लिए शनिवार का दिन बेस्ट है। आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान मंदिर में, या आप चाहें तो पीपल के वृक्ष के समक्ष भी सरसों के तेल का दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ को स्पर्श करके, और आप शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के जो कष्ट थे आप ऑलरेडी लेकर के जा रहे हैं, और प्रभु अब आगे का जीवन हमारा सुखी बना रहे। हमने जितनी भी गलतियां की थी उन सभी गलतियों का पछतावा हमें है, और हमने पश्चाताप भी आपके साढ़े साथी की अवधि में किया है। प्रभु अब इन कष्टों से हमें बाहर करें, अब इन कष्टों से हमारा निवारण करें, हम इन कष्टों से थक चुके हैं। इस प्रकार की प्रार्थना आप पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके कर सकते हैं। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसको करते हैं, आप मात्र इसको सिर्फ 10 से 12 दिन 15 दिन करके देखें, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक अलग ही स्विच आएगा। आपका डिवोशनल इंटरेस्ट भी जागेगा और आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। मैंने ये चमत्कार होते हुए देखे हैं मित्रों, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें ना आपका पैसा लगना है, ना कोई ऐसी चीज है जो आपको अवेलेबल ना हो पाए। पीपल का वृक्ष हम सभी के समीप होता है, आपको बस वही करना है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। काले तिल का दान वो भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या आपके साथ है और आप थक चुके हैं, तो मित्रों कुछ नहीं करना, एक नारियल, काले कपड़े में थोड़ी सी काली तिल्ली और एक अगरबत्ती, ये शनिदेव के सामने अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण करें, हमारे घुटनों में हमारे पैरों में जो दर्द है वो समाप्त हो, और हम इन कष्टों से थक चुके हैं, और अब क्योंकि हमारी साढ़े साथी भी जा रही है तो प्रभु अब इन कष्टों का निवारण करके हमें कष्टों से मुक्त करें। ऐसी प्रार्थना करें शनिदेव से, आपको जरूर फायदा होगा, आपको जरूर फल देखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, आपको बहुत बेस्ट चीज बताने जा रहा हूँ मित्रों। किताब उठाने के पूर्व सिर्फ एक बार शनिदेव का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु इस बार अब परीक्षा में हमको मुड़कर नहीं देखना है, हमको रिजल्ट हमारे फेवर में चाहिए, हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। बस इतनी प्रार्थना करके एक बार आप किताब उठा करके पढ़ना चालू करें, और पढ़ते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, फोकस डाइवर्ट करने वाली चीजों को खुद से साइड रखें। रीडिंग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर सैटर्न। जी हाँ दोस्तों, शनि के लिए पढ़ना एक सबसे बेस्ट रेमेडीज में आता है, और मैंने देखा है जिनके पास जॉब नहीं है, जो लोग जॉबलेस हैं, वो इसको करें, उनको हार्डली 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा। और आपको अगर इसका रिजल्ट मिलता है मित्रों तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपको जो बेनिफिट मिला है उसको देखकर दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें और उन्हें भी अपनी लाइफ में बदलाव करने का मौका मिले। मित्रों आपके लिए जितनी बेस्ट रेमेडीज थी
मैंने आपको हर एक वो प्रैक्टिकल रेमेडी बताई है जिसमें ना आपका कोई बहुत बड़ा मनी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ शनि की 7.5 ने आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी परेशान किया था, पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं थी। इस वीडियो को लेकर के आने का मेरे पीछे मेन ध्येय यही था कि आपकी समस्याएं जब जा रही हैं तो अब आपको टूटने का समय नहीं है, अब टूटने का समय जा चुका है। अब हमें बस ये छोटी छोटी चीजें करके अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अच्छे समय को और जल्दी पास लाना है और चीजों को बेस्ट वे में ले जाना है। मित्रों, आपके लिए सबसे अच्छा समय अब शुरू हो चुका है, आप निश्चिंत हो जाएं, आपको गारंटीड रिजल्ट मिलने वाले। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का यह वीडियो, स्पेशल वीडियो, जो कि था अप्रैल 2026 शनि के लिए मेजर टर्निंग पॉइंट कैसे होने वाला है कुंभ राशि के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सपोर्ट, आपके हर एक सपोर्ट से हमारी जो चीजें हैं, हमारी मेहनत है, उसे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और भी नए वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। मित्रों, तो आप अपना लाइक और कमेंट जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और का भी भला हो सकता है, या आपके करीबी लोग हैं या कुंभ राशि के कोई भी जातक है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अब इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सके और गलतियां करने से बच सकें। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और आपसे अब मैं पुनः मुलाकात करता हूँ। जय श्री राम मित्रों, जय शनिदेव, धन्यवाद।